बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे दोस्तों, ट्यूटर ऑनलाइन की तरफ से एक और डैशबोर्ड डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये भी एक बड़ा सिंपल सा डैशबोर्ड है। इसमें दो तरह के टूल्स यूज़ किए गए हैं। एक कॉम्बो बॉक्स है जिसको हम ड्रॉप डाउन कहते हैं, और एक रेडियो बटन है। रेडियो बटन इससे पहले जो भी डैशबोर्ड्स मैंने आपको बताए थे उनमें यूज़ नहीं हुआ था। रेडियो बटन यहाँ पर यूज़ किया गया है सिलेक्शन के लिए। कोई दो तरह का डेटा है, उसमें से किसी एक डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। पहले मैं थोड़ा सा आपको इस डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन दे दूं। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था उबर ऑनलाइन टैक्सी के साथ, कुछ गाड़ियां लेके तो वो चलाई थी। तो मेरे पास जो डेली का हिसाब होता था, जो अर्निंग्स होती थी या जो कैश कलेक्शन होती थी, उस सब का हिसाब करने के लिए मैंने ये डैशबोर्ड डेवलप किया था। इस डैशबोर्ड का डेटा अगर आप देखते हैं तो इसमें सीरियल नंबर है, डेट, उस ड्राइवर का नाम, कौन सी गाड़ी चलाई है उसने, उसकी फ्यूल की कंजम्पशन कितनी हुई, उसकी अर्निंग कितनी हुई। तो ये सारी चीज़ें इस डेटा में हैं। अभी पहले डैशबोर्ड्स की तरह इस डैशबोर्ड का डेटा भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है, उसी लिंक से आप ये डेटा उठा सकते हैं। पहले आप डेटा डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखना शुरू करें ताकि साथ साथ आप डैशबोर्ड डेवलप करते जाएं। अब मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ। यहाँ पर ड्राइवर रेडियो बटन से ड्राइवर सिलेक्शन है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ऑल ड्राइवर्स और फिर उनके नाम आ रहे हैं लड़कों के। और अगर मैं कार के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी सिलेक्शन चेंज हो जाती है, और सिलेक्शन चेंज होने के बाद इस ड्रॉप डाउन में जो कि राइट साइड पे है ऑल कार्स, और उसके बाद नीचे गाड़ियों के नंबर आ रहे हैं। तो ये टोटल 4 गाड़ियाँ थी जो मैंने इस काम में चलाई थी। अगस्त में मैंने इसका स्टार्ट लिया था, जुलाई के एंड पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जिस मंथ पे भी आप क्लिक करते हैं उसका रेलेवेंट डेटा आपके पास आ जाता है। मेरी सिलेक्शन मार्च थी, क्योंकि मार्च में मैं ये काम नहीं कर रहा था तो इसमें डेटा पॉपुलेट नहीं होगा। अब मैं लेट्स से नवंबर पे जाता हूँ, तो नवंबर के केस में मेरे पास ये डेटा आ गया। अब इसमें क्या था, ऑल कार्स का डेटा देख रहा हूँ। डेली एवरेज अर्निंग मेरे पास जो आ रही थी वो 7507 आ रही थी, और डेली एवरेज फ्यूल जो थी वो 3504 थी, जो कि 47% बनती है। टोटल अर्निंग, टोटल एक्सपेंस और इनकम। इसके बाद टोटल पे आउट्स कितने थे, जितने भी अगर कार के केस में है तो ये गाड़ियों का आ रहा होगा, और अगर ड्राइवर के केस में है तो ड्राइवर की जो सैलरीज बनती थी वो आ रही होंगी यहाँ पे। तो मैं अगर अपनी सिलेक्शन चेंज करके ड्राइवर्स पे जाऊँ तो ये टोटल पे आउट्स बनते हैं, जिनके अगेंस्ट जितने उनको पे हुए, रिमेनिंग अमाउंट ये थी। और टोटल बोनस उन्होंने इतना अचीव किया, टोटल फ्यूल ये लगा, और टोटल अदर एक्सपेंसेस ये मेंटेनेंस वगैरह के थे वो ये थे। नेट इनकम 1937 थी। टोटल पेंडिंग पेमेंट्स जो ड्राइवर से मैंने कलेक्ट नहीं की, जिस दिन भी ये अपडेट किया था तो उस दिन तक जो कलेक्शन नहीं हुई थी वो इतनी अमाउंट्स पेंडिंग आ रही हैं। इसके अलावा डेली की टोटल अर्निंग वर्सेस टोटल एक्सपेंस, इसमें जो ब्लू लाइन है ये अर्निंग्स को शो कर रही है, और एक्सपेंस जो है ये ऑरेंज लाइंस इसको शो कर रही है। इसी तरह अर्निंग वर्सेस फ्यूल है, तो ये इसकी अर्निंग आ गई और ये इसके फ्यूल्स आ गए। थाउजेंड्स में ये अमाउंट दी हुई है। ये थी एग्जैक्टली टोटल अर्निंग, और ये थी इसकी उस स्पेसिफिक डे की अदर देन बोनस अर्निंग। तो ये इसका डिफरेंस आ गया। बड़ा सिंपल सा एक डैशबोर्ड है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो डेटा आप लोगों के साथ जो अपलोड किया था वो इस शेप में होगा। सीरियल नंबर, डेट, ड्राइवर का नाम है, कार है, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट है। अब क्रेडिट डेबिट इसको आप बेशक इग्नोर कर दें, ये दोनों कॉलम। फिर डे है सैटरडे संडे में, और डे है नंबर में। इसी तरह मंथ नंबर में है और ईयर है।
सबसे पहले इस शीट का नाम चेंज करके रॉ डेटा कर दें या सिर्फ डेटा कर दें। उसके बाद नेक्स्ट सेल के अंदर WRK वर्किंग शीट, हम अपना डेटा मॉडल इसी वर्किंग शीट के अंदर ही डेवलप करेंगे। और लास्ट है हमारा डैशबोर्ड, DSHBOARD। सो गाइस, सबसे पहले अगर आपने ये डैशबोर्ड देखा हो तो यहाँ पर कलर सिलेक्शन बहुत प्यारी की हुई है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कलर्स आपने किस तरह से सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले टॉप की 2 रोज को पकड़ें और यहाँ पर मैंने V कॉलम तक इसको मर्ज किया हुआ है, तो आप इसको मर्ज कर लें। V तक साइज थोड़ा सा छोटा कर लें इस तरह से। उसके बाद कलर पे जाएं और मोर कलर्स में आ जाएं। सॉरी, Ctrl 1 करेंगे तो आपके पास फिल के ऑप्शन आ जाएंगे। फिल इफेक्ट्स में आपने जाना है ताकि बिल्कुल उसी तरह का एक कलर आप यहाँ पर बना सकें ड्यूल कलर यूज करते हुए जो वहां पे था। तो ये वही कलर बन गया है जो हमने उस डैशबोर्ड में देखा था। तो फर्स्ट 3 रोज और A to V कॉलम्स ये मैंने मर्ज कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर और राइट लेफ्ट में कुछ भी ऐसा मर्जिंग या कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने वर्किंग शीट में जाना है और नंबर 14 से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो 1 से लेके 12 तक यहाँ पे नंबर लिखें। 1 से 12 तक। अब आपको समझ तो आ गई होगी कि ये मैं क्या करने लगा हूं। यहाँ पर मंथ नेम लिख लें। डेवलपर टैब में जाएं, इंसर्ट, और आप कॉम्बो बॉक्स एक ड्रॉ कर लें। इस कॉम्बो बॉक्स को हम इस जगह पे लगाएंगे। फॉर्मेट कंट्रोल, इसको 12 कर लें क्योंकि 12 मंथ है हमारे पास। डोंट मूव और साइज सेलेक्ट कर लें, प्रॉपर्टीज में जाके कंट्रोल में जाके इनपुट रेंज दें। अब हमारी इनपुट रेंज होगी जैन से लेकर दिसंबर तक। इसी तरह सेल लिंक करें और सेल लिंक आपने करना है A1। ये हमारा पहला टूल ड्रॉ हो गया। अब इसमें हमारे तमाम मंथ्स आ रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है उसका सीरियल नंबर हमारे पास डिस्प्ले हो गया। हम वी लुकअप करके नीचे जो टेबल दिया था उसमें से उसका रिजल्ट उठा लेंगे। तो हमारी सिलेक्शन अक्टूबर थी यहाँ पे, तो वहाँ पे भी अक्टूबर शो हो रहा है। मैं मई सेलेक्ट करता हूँ तो मई आ गया। इसका मतलब यह है कि मेरा ये टूल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज थी वो रेडियो बटन्स थे। रेडियो बटन्स के जरिए हमने कार और ड्राइवर की सिलेक्शन के लिए हमने रेडियो बटन ड्रॉ किए थे। बड़ा सिंपल है रेडियो बटन का। आप उसी तरह से डेवलपर टैब में जाएं, इंसर्ट के नाम से आपके पास टूल आ रहे हैं, फॉर्म कंट्रोल्स में रेडियो बटन है। अब रेडियो बटन आप यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लें। इस रेडियो बटन को आप नाम दे दें ड्राइवर। सेम रेडियो बटन कॉपी करें, थोड़े डिस्टेंस पे पेस्ट करें और इसको नाम दे दें कार। तो ये हमारे पास 2 रेडियो बटन बन गए। अब आप जब क्लिक करेंगे तो कोई एक सिलेक्ट होगा, ये दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि एक वर्कशीट के ऊपर जब आप रेडियो बटन्स ड्रॉ करते हैं तो वो एक ही ग्रुप बनता है। आप इसको सेपरेट कर सकते हैं और उसका मैंने तरीका आपको रेडियो बटन्स की जो वीडियो मैंने अलग से बनाई है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप उसको देख सकते हैं कि इसकी ग्रुपिंग कैसे की जा सकती है। उस ग्रुपिंग के जरिए आप एक से ज़्यादा रेडियो बटन के ग्रुप बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं डैशबोर्ड में। उसके बाद जी यहाँ से आपने इंसर्ट में जाएं और एक अदद शेप ड्रॉ कर लें। ये आ गई हमारी शेप। थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं इसका इस तरह से, और ये इस तरह का कलर कर देते हैं इसका। ये राइट क्लिक करें और इसको बैक पे सेंड कर दें। तो इस तरह से अब हमारे 2 रेडियो बटन्स बन गए। अच्छा जी, अब जब दोबारा क्लिक एक तो सिलेक्ट करना है तो उस पर राइट क्लिक करना होगा आपने। तो मैंने ये तीनों चीजें सिलेक्ट की और इन्हें यहाँ पे ले आया। अब जरा इसकी हाइट देखें कितनी है, 0.34, और इसकी कितनी है 0.28, 0.34।
अब जरा इन दोनों को आप अलाइन टॉप कर लें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं। फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ ये काम आपने करना है कि इसको 3D पे कन्वर्ट कर दें और डोंट मूव और साइज को जो है सिलेक्ट कर लेना। अब आपने किसी एक रेडियो बटन पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल में जाना है और ये सेल लिंक का एक ऑप्शन आ रहा है, सेल लिंक में जाएं। वर्किंग शीट के अंदर मैं लेट से E1 में लिख देता हूं इस तरह से, ठीक है। अब ये देखें मेरी सिलेक्शन के साथ यहाँ पर नंबर 1 और 2 आ रहा है। चले मैं एक और काम करता हूँ, 1 और 2 के साथ ड्राइवर और कार ये लिख देता हूँ। अब इज इक्वल टू वी लुकअप दिस कॉमा 2 0। तो मेरी जो भी सिलेक्शन होगी वो वहां पे डिस्प्ले हो रही होगी, ड्राइवर है या कार है। यहां तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज है कि मेरे पास ड्राइवर्स जो हैं वो और कार्स जो हैं ये मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले ड्राइवर को एक नई शीट में ले जाता हूं और यहां से डुप्लीकेट रिमूव कर देता हूं। तो ये मेरे पास ड्राइवर्स आ गए हैं। अब आपने देखा होगा कि जो प्रीवियसली डैशबोर्ड था उसके अंदर नंबर ऑफ ड्राइवर्स कम थे। उसकी रीजन ये है कि वो लोग जो छोड़ के चले गए थे वो इसमें ऐड नहीं थे और वो लोग जो अवेलेबल थे वो इसमें एडेड थे। तो हम करेंगे ये, इसको भी थोड़ा सा डायनामिक करते हैं। अब वो जो ड्राइवर हमारे पास अवेलेबल हैं उन सब ड्राइवर्स को पकड़ें और उनके साथ आप मंथ ले लें। ये ड्राइवर्स आ गए और ये मंथ आ गया। इसको एक नई शीट में ले जाएं इस तरह से और यहाँ पे जाके इनको वैल्यूज पेस्ट कर दें। अब आपने करना ये है कि हर महीने में जो ड्राइवर हमने यूज किया था वो उस महीने में ही पॉपुलेट होना चाहिए, या जो भी हमारी उस वक्त की हायरिंग थी। कॉन्केटिनेट कर लें मंथ को और ड्राइवर को और उसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर दें जो कॉन्केटिनेशन की थी आपने उसके हिसाब से। तो हमारे पास एक लिस्ट बन जाएगी ड्राइवर्स की। अब कुछ ऐसे होंगे जो मंथ 1 में यूज थे, कुछ मंथ 2 में थे, 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और कुछ ऐसे हैं जो हर महीने में आपके साथ होंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि इन सब को एक सीरियल नंबर दे दें। अब वो सीरियल नंबर ये होगा कि मंथ के साथ 1 2, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 और फिर 1 से, 1 से लेके और ये फिर 1 2, यहाँ से मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ 1 से लेके 1 2 एंड जहाँ पे मंथ चेंज होगा वहीं से हम दोबारा सीरियल नंबर शुरू कर रहे होंगे 1 2 एंड सो ऑन। अब एक छोटा सा काम और कर लें, यहाँ पे नंबर है, आई सजेस्ट कि आप ये नंबर चेंज करके इसको जुलाई अगस्त कर दें, जुलाई अगस्त। मैं ये मैनुअली कर रहा हूँ, आप इसको फॉर्मूला के जरिए भी कर सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हमारे मंथ बन गए, ये हमारे ड्राइवर्स या कैप्टन्स आ गए। ये सीरियल नंबर आप यहाँ से कट करके इसके स्टार्ट में ले जाएं। अब इस तरह का एक टेबल बन जाएगा और इसको आप SN के नाम से करते हैं। ये पूरे का पूरा टेबल उठाएं और हमारे जो डैशबोर्ड हम बना रहे थे वो ये वाला था, ये बिल्कुल इसकी वर्किंग शीट में यहाँ पर जाके पेस्ट कर दें। तो ये आ जाएंगे ड्राइवर्स। अच्छा, अब आपने मंथ जो भी सिलेक्ट किया है सिर्फ उस मंथ के ड्राइवर शो होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो हम मंथ को और सीरियल नंबर को कॉन्केटिनेट कर देंगे। अभी एक यूनिक वैल्यू बन जाएगी हमारे पास।
उसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ से एक मैक्सिमम नंबर आपने पुल कर लेना है, इज इक्वल टू मैक्स विल बी यूज टू check the maximum number, so it is 9. Now you have to write counting from 1 to 9 like this. Concatenate result of the month and serial number you have entered. And now thing which we didn't done is locking. लॉकिंग नहीं भूलनी है आपने, इस केस में लॉकिंग जरूर करनी है। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने, इज इक्वल टू वी लुकअप सितंबर जो पहला हमारा था उससे हम ड्राइवर का नाम उठाएंगे, (3,0). लेकिन कुछ केसेस में होगा क्या कि 9 नहीं थे, कम थे लोग, तो वहां पर एरर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इफ एरर में इसको कैप करें और इफ एरर के केस में इसको ब्लैंक छोड़ दें। अब ये हमारे पास लिस्ट बन गई है ड्राइवर्स की। तो जब भी हम सितंबर के ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी। अब मैं मंथ यहाँ से अगर चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं कर देता हूँ अगस्त, वर्किंग शीट में चेक करें ड्राइवर्स चेंज हो गए हैं, उस्मान रियाज से हाफिज बिलाल। और अगर मैं दिसंबर में चला जाता हूँ तो मोहम्मद इमरान से मलिक फरहान। तो ये ड्राइवर नेम जो है ये हर दफा चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके यही एक्टिविटी आपने गाड़ी के साथ भी करनी है। तो कार नेम एंड मंथ ये दोनों कॉपी करें, एक नई शीट में ले जाएं और यहाँ पर आप इसको वैल्यूज पेस्ट कर दें। फिर कॉन्केटिनेट कर लें गाड़ी एंड मंथ। अब रिमूव डुप्लीकेट्स करें कॉलम आई के ऊपर, तो हमारे पास ये वैल्यूज बन जाएंगी। हर महीने में जो भी गाड़ी थी उसको एक सीरियल नंबर दे दें, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फर्स्ट 2 मंथ में 3 मंथ हमारे पास 2 कार्स हैं, उसके बाद हमारे पास 4 हो जाती हैं। तो ये भी इसी तरह से इसके स्टार्ट में ले आए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर एंड दिसंबर। इसको हम नाम दे देंगे सीरियल नंबर का और ये टेबल इसी तरह कॉपी करें और वापस डैशबोर्ड में आ जाए। इस जगह पे आप पेस्ट कर लें। लास्ट टाइम की तरह मंथ एंड सीरियल नंबर को कॉन्कैटिनेट कर दें। अब यहां पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर क्या है, इज इक्वल टू मैक्स, तो ये है 4। यहां पर आप लिखें 1 2 3 एंड 4। मंथ के साथ इसे कॉन्कैटिनेट करें सीरियल नंबर को और हमारे पास उस महीने की यूनिक गाड़ी आ जाएगी जो भी थी हमारे, (3,0). इफ एरर में इसको कैप जरूर कर दें, इफ एरर, और इस केस में ब्लैंक हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास गाड़ियां भी आ गई। अब होना ये चाहिए कि अगर हमारी सिलेक्शन कार की है तो डेफिनेटली कार आ जाएगी, और अगर कार्स आ जाएंगी, और अगर हमारी सिलेक्शन ड्राइवर्स की है तो ड्राइवर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखें ऑल ड्राइवर्स और यहाँ पर लिखें ऑल कार्स। तो इसका सम भी हमें चाहिए होगा उस महीने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद आपने करना ये है कि इज इक्वल टू इफ दिस इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा, सॉरी हमने लॉक नहीं किया इसको, हम इसे लॉक करेंगे E1 को। तो ये इस तरह से आ जाएगा और ये मलिक फरहान सब तक जाएगा।
अच्छा जी, और अगर ये 1 नहीं है, अब सिलेक्शन तो 2 ही है इसमें, तो उस केस में फिर ये ऑल कार्स एंड सो ऑन इस तरह से हो जाएगा। अब जरा अपनी सिलेक्शन चेंज करें, यहाँ से कार करें, तो ये कार्स आ गई हैं। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि इस केस में ये हमें 0 दे रहा है, तो इस 0 को एलिमिनेट करने के लिए मैंने वहां पर मैनुअली ब्लैंक्स डाल दिए, तो ये खत्म हो गया। अब दूसरा ड्रॉप डाउन आप ऐड करें, या तो इसे कॉपी कर सकते हैं और या नया भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एक और ड्रॉप डाउन यहाँ पर ऐड कर दिया। दोनों को सिलेक्ट करें और इनको अलाइन कर लें टॉप से, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और उसके बाद आपने ये जो सिलेक्शन थी, अब ये सिलेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, इससे सिलेक्ट करना है और इसका रिजल्ट आपने लेना है P1 के अंदर, इस तरह से। अब देखें आपके पास गाड़ियां आ रही हैं, और जब आप यहाँ पे ड्राइवर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ड्राइवर्स आ जाएंगे। तो ये आपके टूल्स जो हैं वो रेडी हो गए। अब आपने इस डेटा के साथ प्ले करना है, या इन अदर केस आपने यहाँ पर डेटा मॉडल तैयार करना है। अब डेटा मॉडल आप इसी शीट में भी तैयार कर सकते हैं, अलग से भी बना सकते हैं, जैसे बेहतर लगे आप। तो सबसे पहली चीज ये थी, इसे हम कलर जरूर कर दें। जो जहां पे भी हमने टूल्स यूज किए हैं उन्हें हम कलर कोड कर। सबसे मेन और पहली चीज ये है कि आपका रिजल्ट यहाँ पे 1 है। 1 का मतलब ये है ऑल, और आपका रिजल्ट यहाँ पे 2 है, तो उस हिसाब से तो आप यहाँ पे भी सीरियल नंबर ऐड कर दें, ताकि जो भी सिलेक्शन हो वो आ जाए। दिस कॉमा 2 0। तो अब मेरी सिलेक्शन ऑल ड्राइवर्स की है, तो ऑल ड्राइवर्स आ जाएंगे दिसंबर के अंदर। अगर मैं यहाँ से मंथ चेंज करके अगस्त करता हूँ तो मेरे पास ड्राइवर कम हो जाएंगे, और जो भी मेरी सिलेक्शन है वहां यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद अब हमारे पास हेडर्स कौन कौन से हैं। हमारे पास हेडर्स ये हैं, इन्हें आप यहाँ से ले जाएं और एक नई शीट में इसका डुप्लीकेट रिमूव कर दें। अब इसमें मेन जो चीज है वो फ्यूल है, अर्निंग है और बोनस है। फ्यूल, अर्निंग, बोनस, फ्यूल, अर्निंग, बोनस और अदर्स, एंड अदर्स। अदर्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आप यहाँ टूल टैक्स है, चलान है, कोई कोई भी और, वॉश है, पंक्चर है, वाइपर्स, ऑयल चेंज, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद क्या हमने यहाँ पे गारंटी दिखाई थी? नहीं। तो बाकी सारी चीजें हम यहाँ से हटा देंगे। ये 4 चीजें ले आए आप इस वर्किंग शीट के अंदर। डे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मैक्सिमम डेज हमारे पास 31 है, तो हम इस तरह से इसको कर लेंगे। एक और छोटा सा काम करते हैं। इसकी स्टार्ट डेट क्या है? 1/1, और लेट से ये है 2018 का। तो 1/1/2018, 2/1/2018, 3/1/2018, 4/1/2018। हर मंथ का जो स्टार्ट डेट है वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं।
अब देखें मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ। आइडिया आपको हो गया होगा। तो ये हर मंथ की हमारे पास स्टार्ट डेट आ गई। अब मैं यहाँ पे करूंगा ये इज इक्वल टू वी लुकअप जो भी मंथ है मेरे पास, कॉमा इस टेबल से उसकी स्टार्ट डेट उठा लूंगा, कॉमा 2,0। इसे मैं ज़रा फॉर्मेट कर देता हूँ डेट के हिसाब से और हर दफ़ा इसमें 1 प्लस कर देता हूँ। तो जनाब ये बन गया। इसको मज़ीद ऑटोमेट करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे जाके उस मंथ की मैक्सिमम डेट जो भी है वो आ जाए, उसके बाद के सेल ब्लैंक हो जाएं। लेकिन मैं इतनी इसको डीपली नहीं लेके जा रहा, ये आपकी असाइनमेंट है, फिर आप इसको इस तरह से ले चलें। और सबसे पहले आ जाएगा फ्यूल। तो फ्यूल के लिए आप करेंगे सम इफ्स। अच्छा, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे सिलेक्शन क्या है जी, आपकी आपकी सिलेक्शन है ऑल ड्राइवर्स। उसके तो ऑल ड्राइवर्स के केस में क्या होगा, और अगर आप किसी ड्राइवर का नाम सेलेक्ट करते हैं उस केस में क्या होगा। इसी तरह से अगर आप इसे कॉपी कर लें और इसके दो इसी तरह के और टेबल बना लेने चाहिए, 1 और 2। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप गाड़ी के केस में यहाँ पे आ जाएगा और ड्राइवर के केस में यहाँ पर समराइज हो गया आ जाएगा। तो हम करते ये हैं इज इक्वल टू सम इफ्स रॉ डेटा, अमाउंट हमने यहाँ से सम करनी है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास दी हुई है, कॉमा वर्किंग शीट के अंदर ये आ गई डिस्क्रिप्शन। उसके बाद डेट हमने इस बी कॉलम से लेनी है और डेट हमारे पास इसके टॉप पे दी हुई है। और आखिरी चीज ड्राइवर की सिलेक्शन हम यहां से करेंगे जो कि ये दिया हुआ है। 0 आ गया, ऑल ड्राइवर्स था। अगर मैं डैशबोर्ड से जाके किसी ड्राइवर का नाम सेलेक्ट करता हूं तो वो नंबर आ जाएगा। अब हमने इसको इस तरह करना है कि ऑल हो तो फिर ये ड्राइवर की इसमें से शर्त खत्म हो जाए, और अगर ड्राइवर नेम आ रहा है तो वो आ जाए। तो मैं करूंगा ये इज इक्वल टू इफ दिस इज इक्वल टू 1, कॉमा ये जो लास्ट पे मैंने ऐड किया था सिर्फ इतना हिस्सा जिसमें ड्राइवर नेम की सिलेक्शन थी वो खत्म हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ से ऑल ड्राइवर्स करूंगा तो भी कोई ना कोई रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। अब इस फ्यूल को अर्निंग को यहाँ तक, ओके ओके ओके, तो हमने P1 को लॉक नहीं किया। वेरी सिंपल, ये हमारी फ्रॉम डे 1 टू द एंड। अब कुछ और ऐसा है जो हमने लॉक नहीं किया हुआ वो अभी पता चल जाएगा। ओके, अगस्त और नवंबर।
यहाँ पे फ्यूल है, अर्निंग्स हैं, और फ्यूल, अर्निंग, क्रेडिट में और क्या चीज़ आ रही है? अर्निंग, बोनस, ठीक है। अच्छा जी, इसमें फ्यूल है, अर्निंग के स्पेलिंग सेम है। और अगर मैं ड्राइवर नेम चेंज करता हूं तो फिर मेरे पास क्या आता है? ओहो, सॉरी, हमने लॉकिंग में एक सम रेंज को लॉक नहीं किया था। तो ये हमारा बोनस डेली नहीं आ रहा, अर्निंग जो है वो रोजाना हो रही है, फ्यूल भी डेली आ रहा है। तो ये फ्यूल हो गया हमारा और ये अर्निंग होगी। और ये जैसे जैसे हमारी डेट चेंज होगी तो ये भी साथ कैलकुलेट होता जाएगा। नेक्स्ट चीज है जी कार के ऊपर, ये हमने किया था ड्राइवर के ऊपर। तो कार है हमारी किस कॉलम में? कॉलम है डी। तो जो सी जहां पे लिखा हुआ है उसे आप डी में कन्वर्ट कर दें। कंट्रोल एच, $C, $C, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं $D के साथ। रिप्लेस ऑल। यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं आया। नंबर ना आने की रीजन ये है कि मेरी सिलेक्शन ठीक है जी। अब कार के केस में ये अर्निंग आ गई सारी। अब आपने करना ये है कि अगर आपकी सिलेक्शन इज इक्वल टू इफ दिस इज इक्वल टू 1, कॉमा, अगर ये 1 है तो फिर यहाँ से वैल्यू देगा, अदरवाइज यहाँ से वैल्यू देगा। सिंपली आपने E1 को लॉक जरूर कर लेना है। अब इसे आप ड्रैग कर दें। सिर्फ एक चीज बाकी रह गई थी और वो था अदर एक्सपेंसेस। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करने हैं। अदर एक्सपेंसेस कैलकुलेट होंगे इज इक्वल टू, इसी को नीचे कॉपी कर लें और इसमें से जो अदर्स है ये वाली शर्त हटा दें। ये शर्त हटा दें। वर्क Q13 ये हटा देंगे और यहाँ पर भी वर्क Q13 आ रहा है, ये भी हटा देंगे। तो ये हमारी अदर की बन जाएगी। इसमें से माइनस कर लें फ्यूल तो आपके अदर एक्सपेंसेस सारे आ जाते हैं। इसे आप एंड तक ड्रैग कर दें। ये सेम कॉपी करें और यहाँ पर अदर्स में पेस्ट कर दें। बस सिंपली करना ये है कि जहां पर आपने सी लिखा था उसको डी कर लें। कंट्रोल एच, सी विल बी रिप्लेस्ड विद डी और ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा डेटा मॉडल तैयार हो गया। अब इसकी सिंपली कैलकुलेशन हमने डैशबोर्ड में डालनी है और तब तक आप इस वीडियो की प्रैक्टिस करें। और मैं होपफुली आज 4 जैन है तो कोशिश करूंगा कल 5 जैन तक कंप्लीट प्रेजेंटेशन लेयर की वीडियो भी आपके साथ अपलोड कर दूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।